फिर कई सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने हमें यहाँ के सिखाए। काफ़ी अच्छी मेहनत की यहाँ पे टीम बिल्ड करने में। तो मैं उन्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मैं मेरे अपलाइन सुनील कुमार शुक्ला जिन्होंने मुझे विस्टिज का प्लेटफ़ॉर्म दिया, उन्हें भी शुक्रिया कहना चाहूँगा। अ अ, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली सर, उन्हें भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया है। तो अभी मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। डिटॉक्स और रिजुवे रिजुवेनेशन क्या है और हमारे वेस्टेज में इसमें क्या-क्या सप्लीमेंट है, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देने की कोशिश आपको करता हूँ। पहले होता क्या है, ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से है, ये समझना ज़रूरी है। अ, एक-एक टॉपिक हम लेते हैं, पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि यूरिया, डीएपी बहुत सारे केमिकल्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे मनुष्यों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और वहाँ पे अगर समझो यूरिया का एग्ज़ाम्पल लिया जाए, तो गवर्नमेंट के हिसाब से 15 केजी चाहिए पर एकड़ को, तो वहाँ लोग 50 किलो डालते हैं 1 एकड़ को। तो होता क्या है, कौन-सी भी चीज़ अगर कॉन्सन्ट्रेशन में ज़्यादा हुई, तो वो एसिडिक बन जाती है। और वही एसिडिक बनने के कारण ही उसे फिर से बाहर निकालना कठिन हो जाता है। तो वो टॉक्सिसिटी वहाँ की टॉक्सिसिटी, आप टॉक्सिसिटी को एसिडिक मीडियम भी कह सकते हैं, तो वो बढ़ जाता है। तो होता क्या है, वही खान-पान वाला जो खेती में माल तैयार होता है, वही मार्केट में आता है और वही हर घर में पहुँच जाता है। अभी इसके लिए हम अलग से खेती नहीं कर सकते कि चलो हम 1 एकड़ हमारे खुद के लिए कुछ करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो करने जाएँगे तो हम मार्केट से हिसाब से हम चल नहीं पाएँगे। अभी दूसरा कारण क्या है, लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बचपन से ही आदत लगाते हैं, म जो पैक मटेरियल आता है दुकानों में, जो बिस्किट हो गए, फिर कौन-सी भी पैकिंग की मटेरियल ले लीजिए आप, वो क्या होता है आयुर्वेदिक के हिसाब से, अगर कौन-सी भी चीज़ बनाई हुई 12 घंटे के बाद आप वो खाते हैं, तो वो चीज़ हज़म करने के लिए सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने पैकिंग चीज़ नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये चीज़ आदत कहाँ से लगती है, बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ से वो आदत लगती है। और वो बड़े होने के बाद भी वो आदत छूटती नहीं है। क्योंकि बच्चों को वो हमेशा उनको समझ में नहीं आता और वो भूख जल्दी-जल्दी लगती है उनको। तो जो भी मिलता है वो खाते रहते हैं। और उसमें अलग जो जंक फूड आता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो उससे भी वो बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। और वो दिक्कत आने के कारण वो अपना अपना टॉक्सिन बाहर नहीं गिरने के कारण हमें जल्दी फिर भूख भी नहीं लगती है और वो टॉक्सिसिटी हमारे अंदर बढ़ती जाती है। अभी तीसरा कारण है एडिक्शन। बहुत सारे लोग बहुत सारी स्ट्रेस के कारण एडिक्शन के चक्कर में गिर जाते हैं। वहाँ वो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खैनी जो भी कुछ करते हैं गलत चीज़ें, उसमें कारण क्या होता है कि बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन जो करते हैं नशा, उन्हें उस क्षण के लिए अच्छा लगता है, लेकिन
वो जैसी उम्र बढ़ जाती है, 40 के ऊपर समझो उम्र गई, तो उसके बाद वो साइड इफेक्ट दिखने चालू हो जाते हैं। और फिर कई सारी बीमारियां हमें घेर लेने के कारण वो एडिक्शन बन जाता है। फिर उसके बाद अगला कारण क्या है? एयर पोल्यूशन है। हम देख रहे हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत सारे एयर पोल्यूशन हो रहे हैं, बहुत सारी हम नई गाड़ियां ले रहे हैं, उसमें से भी बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है। गाड़ी के बिना हमारा काम फास्ट नहीं हो सकता, और ये कंपटीशन के कारण हमें वो करना उसकी जरूरत पड़ी है। लेकिन अभी वो उसको सोल्यूशन क्या है? तो फिर अभी उसका जो टॉक्सिसिटी बढ़ा है एयर का, तो उसके लिए हमें फिर एक तो जंगल की तरफ खुली हवा मिल सकती है, या फिर हमारा वेस्टेज में जो एयर प्यूरिफायर होता है वो भी यहाँ पे काम कर सकता है। उसके बाद आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हम देख रहे हैं कि समझो कौन सा भी पानी आता है, गवर्नमेंट का है वो, तो अभी क्या होता है कि उसमें भी वो एक जगह स्टोर होता है, और कौन सी भी एक जगह स्टोर होने के कारण वो वहाँ पे उसमें थोड़ा इंसेक्टिसाइड से बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का भी चांसेस आता है, वही हमें कंज्यूम करना पड़ता है। हम थोड़ी बहुत प्रिकॉशन उसमें लेते हैं। कई लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में वो उसमें टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, कोई लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। तो वो ये कारण है कि हमें टॉक्सिसिटी क्यों बढ़ती है। फिर अभी इतने सारे कारण है, तो उसके ये कारण के कारण ये कारण होने से ये होता है कि आदमी बीमार गिरता है। तो बीमार गिरने के बाद वो जाते हैं डॉक्टर के पास। और हम कहाँ पे जाते हैं ज्यादातर? एलोपैथी के डॉक्टर के पास हम जल्दी से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, हम ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन होता क्या है, वो जो हम केमिकल की दवाई लेते हैं उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। यानी कि फिर वो जो टॉक्सिन का चक्कर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो और भी सारे और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताने की आपको कोशिश की। फिर अभी जो भी टॉक्सिन्स, सर जी आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर जी। अभी जो प्रिकॉशन हम इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? तो हमें टॉक्सिन्स निकालने के लिए सनलाइट की आवश्यकता है। जो भी लोग टॉक्सिन बाहर निकालना चाहते हैं, कुछ और तरीके उसमें अपना सकते हैं। जैसे सूर्य का हम अगर किरण सूर्य प्रकाश में आधा घंटा बैठते हैं, वो भी सुबह वाली धूप में, तो उससे भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। बैठना तब तक है जब तक हमारा थोड़ा बहुत पसीना बाहर ना निकले। फिर हम उसके बाद बात लेते हैं नहाने के बाद भी। नहाने के कारण भी बहुत सारा टॉक्सिन्स हमारा बाहर चला जाता है। जो भी हम काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, या जो भी हमारी वर्किंग रहती है, अगर हम उस वो काम करते समय अगर हमारा पसीना निकलता है, तो उससे भी बहुत सारा टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। तो लेकिन ऐसे कोई काम इतने बचे नहीं है कि हमारा पसीना निकल जाए। तो स्वेट से भी बहुत सारा टॉक्सिन्स हमारा बाहर निकल सकता है। फिर उपवास करने से भी बहुत सारा शरीर को एक चांस मिलता है टॉक्सिन बाहर करने के लिए।
महीने में एक उपवास भी किया तो उसमें बॉडी थोड़ी जो टॉक्सिन्स है उसको निकालने में सहायक हो सकता है। फिर एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज प्राणायाम करके भी हमारा माइंड रिलैक्स होता है, फिर टॉक्सिन्स भी बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम हरी भरी सब्जी खाने से भी हमारा टॉक्सिन्स बाहर पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट का है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, जो हम वेस्टेज से ले सकते हैं, उससे भी हम टॉक्सिन बाहर निकालने का प्रयास अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैं पहले स्लाइड से कुछ समझाना चाहूंगा। हमारे शरीर में पूरे दिन लगातार पर्यावरण के विषैली पदार्थों के संपर्क में रहता है, यानी कि जो भी मैंने बताया वो सब हम विषैली पदार्थों के संपर्क में चपेट में है। और हम अपनी त्वचा के जरिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके जरिए, जो खाना हम खाते हैं उसमें मौजूद, और जो घरों में कामकाज की जगहों पर निकलने वाले रसायनों के जरिए इन विषैली पदार्थों को अवशोषित करते हैं। यानी कि ये सब मार्ग है कि हमारा शरीर इससे ये सब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये विषैली पदार्थ कई तरीकों से हमारे शरीर में को नुकसान पहुंचाते हैं और ये कई रोगों को जन्म देते हैं। अभी जितने भी रोग हैं तो वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलने के कारण ही हुए हैं। फिर अगर हमारा खान पान अच्छा होगा तो प्योर आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर खान पान होता है तो हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। फिर डिटॉक्सिफिकेशन से इन विषैली पदार्थों को का असर समाप्त हो जाता है और इन प्रोसेस करके शरीर से बाहर फेंकने में मदद मिलती है। यानी कि हम अगर डिटॉक्सिफिकेशन का कुछ आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो विषैलीपन है, वो जो एसिडिक है, उसको हम न्यूट्रलाइज की तरफ, न्यूट्रल पीएच की तरफ ले जा सकते हैं और हमें रोगों से मुक्ति मिल सकती है। और ये जो है ये हमें आयुर्वेदिक का सपोर्ट जो है लेना ही है, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं है। अभी जो मैंने पहले बताया था, जो भी कैसे कैसे हम केमिकल के जपेट में है, तो आयुर्वेदिक एक ही है उसका सॉल्यूशन जो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो वेस्टेज का पहला प्रोडक्ट हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, कुरकुमिन प्लस। कुरकुमिन प्लस को दुनिया भर के स्वास्थ्य के लिए, वो सर जी वो हिलती है पेज। कुरकुमिन को दुनिया भर के स्वास्थ्य के लिए एक लाभदायक तत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसके कई संभावित स्वास्थ्य संबंधित लाभों के लिए इसे कई अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तथा एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है जो केमोथेरेपी में सहायक होते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को शीतग्रस्त होने से बचाता है। यह हृदय रोग तथा गठिया की रोकथाम में सहायक होता है। इसके नियमित उपयोग से विषैली पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। यानी कि हम अगर कुरकुमिन प्लस खाते हैं तो इससे हमारे विषैली पदार्थ बाहर निकालने में बहुत आसानी होने वाली है। अभी ये काम क्या करते हैं, एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे एक कौन सा इसमें गुण है, एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारा स्ट्रेस कम करने वाला है। फिर इसमें और एक गुण कौन सा है, एंटी इंफ्लेमेटरी,
जो हमें कहीं पे चोट हो जाती है तो वो चोट भरने का काम वो एंटी इंफ्लेमेटरी करने वाली है। फिर इसमें अगर हम ये लेते हैं कुरकुमी प्लस तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ने वाली है। ये एंटी डिप्रेशन का भी काम करता है। फिर कैंसर में भी ये काम करता है, केमोथेरेपी में, यानी कि कैंसर जैसे भयंकर आजार में भी ये काम करता है। तो इससे सोचने वाली बात है कि ये हमारा कितना भला कर सकता है। तो और इसमें आर्थराइटिस में भी ये काम करता है, जॉइंट पेन में ये भी काम करता है। अभी पुराने लोग कहते थे कि रात में दूध के साथ हल्दी मिला के पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? कि वो जानते थे हल्दी बहुत ही गुणकारी है, उसके कई सारे फायदे हैं। वो तो पुराने लोग पूरे फायदों के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी वो इस्तेमाल करते थे, क्योंकि आयुर्वेदिक ने आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक ने उतना महत्व दिया था हल्दी को। तो जो पुराने वैद्य थे उन्होंने हल्दी का कहीं तो इस्तेमाल किया होगा, इसलिए वो बात आगे आगे चलती आ रही है। नेक्स्ट पेज सर जी। अभी दूसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे गैनाडर्मा कैप्सूल। सर पेज मत हिलाइए। गैनाडर्मा लूसिडम प्रतिरक्षक तंत्र की सक्रिय कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। गैनाडर्मा लूसिडम को प्लेटलेट्स का जमाव रोकने वाला माना जाता है, तो इस प्रकार हृदय संबंधित रक्षक प्रभाव होता है। गैनाडर्मा लूसिडम को प्राचीन काल से ही इसकी पीड़ा तथा मांसपेशियों में की ऐंठन करने वाले गुणों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। एक सशक्त एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल को हटाने में मदद करता है और कोशिकाओं में नई शक्ति भरने में सहायक होता है। अभी गैनाडर्मा में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये भी स्ट्रेस कम करने वाला है। फिर गैनाडर्मा जो कहाँ से आया या हुआ प्रोडक्ट है, जहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी में अणुबम गिरे थे, वहाँ पे आज भी बच्चे लूढ़े अपाहिज पैदा होते हैं। तो वो जो उनके जो डेड सेल है उनको भी डेड सेल को रीएक्टिवेट करने का काम ये अपना गैनाडर्मा करता है। तो आज भी वहाँ पे ये गैनाडर्मा का इस्तेमाल किया जाता था और किया जा रहा है। तो यही हमें वेस्टेज के रूप में यहाँ पे उपलब्ध हुआ है। गैनाडर्मा एक लाल मशरूम है, तो उससे ये बना हुआ है। तो और गैनाडर्मा को जड़ी बूटियों का राजा भी कहा जाता है। अभी जितने भी हमारे जो टॉक्सिन के प्रोडक्ट्स है, ये हमें लेने कैसे है? बेहतर यही है कि हम इसे सुबह के टाइम ले और गुनगुने पानी के साथ ले, तो होगा उससे क्या कि टॉक्सिन्स बाहर निकलने में काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज सर जी। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है डिटॉक्स फुट पैचेस। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के सिद्धांत पर कार्य करता है। शरीर में विषैली पदार्थों निकालने में मदद करता है, प्रतिरक्षक तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है, बेहतर स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रदान करने में सहायक है। अभी जितने भी हम टॉक्सिन्स शरीर में ले रहे हैं, अगर हम ये डिटॉक्स फुट पैचेस इस्तेमाल करते हैं तो ये खुद से भी विषैली पदार्थ को शोषित करता है और हमारे कई सारे टॉक्सिन्स खींच के हमें अच्छी सेहत का एहसास दिलाता है।
अभी पुराने टाइम डॉक्टर्स और आज भी कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर ये बोलते हैं कि अगर कुछ पैर में बहुत सारी जलन है, अभी डायबिटीज लोगों को भी पैर में जलन रहती है, तो उन्होंने करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा कहते हैं कि नंगे पैर घास पे चलना है, ताकि वो सारे केमिकल्स, टॉक्सिन्स आपके वहां से बाहर निकल सकते हैं। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि वो रिफ्लेक्सोलॉजी का उसमें रोल आता है। जैसे ही वो थेरेपी, वो जो थेरेपी है, सेम थेरेपी यहाँ पे की है, लेकिन हम इसे अभी गीली घास पे चलना एक उसमें भी क्या होता है कि सिटी लेवल में वो पॉसिबल नहीं है। फिर वो गीली रहेंगी घास या नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो कंपनी ने उसी को ध्यान में रखते हुए वेस्टेज फूड पैचेस का हमें प्रोडक्ट दिया है। अभी एक लगाना लगाने का ऐसा है कि रात के समय में पैर पैर के तलवों को धो लेना है, उसे सुखाना है, फिर अपने डिटॉक्स के फूड पैचेस वहाँ पे लगाने हैं। लगाने के बाद उसके ऊपर सॉक्स पहन लिया जाए तो और भी बेहतर है। तो रात भर उसे रखना है। अब रात आप सुबह जब उठेंगे नींद से, तो आप वो पट्टी को निकालना है, तो आप ये देख देख पाओगे कि वो जो पट्टी है वो काली गिर गई है। वो सब जो है वो पूरा टॉक्सिन्स रहता है। अगर वो लगानी भी कब तक है, जब तक वो पट्टी सफेद ना निकले तब तक ये आप पट्टी लगाते रहना है। यानी कि जब तक वो काली निकल रही है, ये सोच के चलो कि आपके टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलने हैं। और अगर आपको पैर में जलन नहीं है या ऐसा कुछ लगता है कि टॉक्सिन है नहीं, तो इस माइंड साइकोलॉजी में नहीं रहना है। 6 महीने में एक बार तो इसे लगाना ही है, ताकि हमें हमें फिट भी रहना है। तो मेरे भी मैंने ये दो तीन जनों को दिया था, तो जिन्होंने लगाया तो उनको इतना हल्का हल्का फील हुआ दूसरे दिन, और काफी अच्छा अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि आज क्यों थोड़ा फ्रेश लग रहा है, थोड़ा अलग सा लगा है। तो उन्होंने बहुत सारे उसके रिजल्ट के बाद बहुत सारे फूड पैचेस लिए और उनके जो रिलेटिव है, जो दोस्त है, उनको दिए। तो ये आज के लाइफस्टाइल में बहुत ही जरूरी चीज है। नेक्स्ट प्लीज सर जी। अभी अभी अपना फाइबर है, अभी गलत खान पान की वजह से फिर जो लोग अभी रात में देर रात में खाना खाते हैं, यानी कि खाना जो है 7 बजे के पहले ही खाना चाहिए शाम का, जब तक सूर्यास्त है तब तक। और उसके बाद अगर कोई भी खाते हैं तो शाम को अपनी जो पेट की अग्नि है तो तेज नहीं रहती है, तो खाना पचाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो अगर खाना पचाने में दिक्कत हो जाएगी तो उसे निकालने में भी दिक्कत हो जाती है। तो इसी के लिए हमारा वेस्टेज का फाइबर है जो हमारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है। तो यह वेस्टेज फाइबर है, यह तीन प्राकृतिक घुलनशील फाइबर का स्रोत है, का विशेष मिश्रण है। चिटकरी रूट ऑफ एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्सट्रिन तथा गवर्गम। इसमें कई इसमें कैलरी कम कैलोरी कम है, किंतु फाइबर अधिक है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। इसमें प्राकृतिक रूप से घुलनशील फाइबर है जो वजन को प्रबंधन में सहायक हो सकता है, क्योंकि सेवन के लिए जाने पर यह पेट भरा हुआ होने का एहसास देता है। यानी कि
ये अगर हम पेट साफ रहेगा तो हमारा वजन घटने में भी ये सहायक रहेगा। फिर हमारे जो अ, अगर पेट साफ नहीं होता है तो उससे गैसेस होती है, डकारें आती है। और और अगर हम दूसरे दिन का खाना भी सोचते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है, और फिर भूख नहीं लगेंगी तो हम कम खाएंगे तो कम हजम होगा। और फिर हम ऐसे डिस्टरबेंस में रहेंगे। तो फिर ऐसे समय में हमें फाइबर का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है? 5 ग्राम 5 ग्राम की पाउडर लेनी है, और एक आधे आधे से थोड़ा कम ग्लास में पानी में उसे पेस्ट बनानी है, और सुबह सुबह ये लेनी है। ताकि ये क्या करेगा, वो जो मल मल जो कड़क आता है तो उसे नरम करने में सहाय्य करेगा। नेक्स्ट पेज सर। अभी हम सोचो हम बाइक पे जाते हैं हमेशा। हमारा वर्किंग जो रहता है बाइक पे रहता है। अभी ये अपने मन से पूछेगा कि हम कितने बार हेलमेट पहनते हैं, कितने बार हमें आंखों के लिए गॉगल पहनते हैं। हम ये करते हैं, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे समय में बहुत सारे हमारे कीटाणु हमारे आंखों में चले जाते हैं। फिर वो किसी की तो हेल्प लेनी पड़ती है, वो निकालना पड़ता है। कई सारे डस्ट पार्टिकल हमारे आंखों में चले जाते हैं। लेकिन हम उस आंखों के लिए ऐसा कुछ स्पेशल कुछ करते नहीं है। और वैसे भी कुछ स्पेशल सप्लीमेंट हम आंखों के लिए लेते नहीं है। इस कारण एक उम्र होने के बाद हमारे आंखों की रोशनी कम होनी चालू होती है, और हमें कम दिखाई देना पड़ता है। और हम जब डॉक्टर के एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी अगर हम जाते हैं तो आज तक किसी का चश्मा उतरा नहीं है। वैसा की वैसा है, या तो नंबर बढ़ता है। नंबर घटता है, लेकिन बहुत उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो ये कारण ये क्यों हो रहा है? ये हमारे गलत खान पान की वजह से ही होता है। लेकिन हमें वेस्टीज ने आई सपोर्ट के वरदान में हमें और एक प्रोडक्ट दिया है, वेस्टीज आई सपोर्ट, जो मेरीगोल्ड और बिलबेरी के अर्क मौजूद होते हैं, जो हमारी आंखों को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इन अर्क में लुटीन भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, रात की दृष्टि को सुधारता है, और आंखों में होने वाले जलन को रोकने में मदद करता है। यानी कि किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, उसमें ये मदद करेगा। फिर आंखों में अगर किसी की जलन होती है उसमें ये मदद करेगा। फिर आंखों की रोशनी ये बढ़ाएगा। फिर ये नंबर हटाने में भी मदद करेगा। यह आंखों के विकार जैसे मैक्युलर डिजनरेशन, आंखों की सूजन और रेटिना संबंधित अन्य जटिलताओं को रोकने में मदद करता है। तो ये हमारी आंखों के लिए हमें लेना ही चाहिए, और आंखों की कई विकार हमें इससे कम हो जाएंगे। यानी कि ये सोचो कि अगर हम कहते हैं कि हम अगर कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें पेपर पढ़ने की आदत रहती है, लेकिन वो पेपर पढ़ नहीं सकते। तो वापस यानी कि और दिक्कतें आगे आगे चल के हमें आती है। लेकिन वो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, इसलिए हमने आज ही उसके प्रिकॉशन लेना है। तो इंग्लिश में एक कहावत भी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ऐसे समय में हमें अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए, और आंखों की फिक्र हमें आज से ही करनी चाहिए। तो मैंने कोशिश करी कि आपके प्रोडक्ट समझ में आ जाए। तो मैं अभी हैंड ओवर करूंगा मनोज सर जी को, और उनको थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अशोक सर, आपने इतनी बढ़िया इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
हम सभी लोग जहाँ कहीं पर भी हैं, एक बार अशोक सर के लिए क्लैपिंग कर दें, क्योंकि इतनी बेहतरीन जानकारी अशोक सर ने दिया हम सभी लोगों को। थैंक यू सो मच अशोक सर, आपने आज थैंक यू आपका सर। काफी कुछ अनुभव सीखने को मिला, जानने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। जैसा कि आप सभी लोगों ने ये जाना समझा कि डिटॉक्सिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण है, और अशोक सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया डिटॉक्सिफिकेशन को भी, और ना ही सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन को बल्कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि ये कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में मैं आप सभी लोगों से आप लोगों की राय जानना चाहूंगा, और आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस, यदि आपने इन कैटेगरी की डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरी का कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया हो, या आपने किसी को यूज कराया हो और उनको कुछ रिजल्ट मिला हो, पॉजिटिव रिजल्ट मिला हो, तो आप उस अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग यदि आपको कोई एक्सपीरियंस हो, आपको इन सारे प्रोडक्ट्स पे यदि कोई आपका अनुभव हो, तो जरूर शेयर करें। और क्योंकि जब शेयर करते हैं तो थोड़ा सा और एनर्जी मिलती है, यदि किसी का कोई अनुभव रहा हो इन प्रोडक्ट्स को लेकर के तो। सर गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग सकत्या जी। सर आपका ये फुड पैच का भी अच्छा रिस्पांस मैंने देखा है। जी इवन माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम सिंस इन मंथ जनवरी मंथ। तो उनका किडनी था 4.6। तो सर उनको आपसे मैंने सलाह ली थी, तो मैंने फुट पैच मैं रेगुलर में उनको मैंने यूज कराया लगभग 2 महीने। जी और साथ में उनको मैं दे रहा था किडनी हेल्थ। और मान चलिए कि 2 महीने में उनका जो किडनी लेवल था वो 3.2 पे आ गया। दैट इज ऑसम थिंग। वाओ सर, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है सर, आपने फुट पैच इस्तेमाल करा और उसका रिजल्ट आपने शेयर किया। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, रिजल्ट हम शेयर करते हैं तो उससे और सारे लोगों को बिलीफ लेवल बढ़ता है। और मैंने आपको जब रिकमेंड किया जी था तो मैंने भी जी किसी का एक्सपीरियंस ही सुना था। जी वहीं से जी मुझे भी लगा कि, और प्रोडक्ट पर तो कॉन्फिडेंस होता है, ये प्रोडक्ट की नॉलेज जब जी हम डाइटिशियन से लेते हैं या उसके बारे में जी जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते जी हैं, तो प्रोडक्ट जी नॉलेज तो मिल जाती है। लेकिन एक जी कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें किसी का एक्सपीरियंस भी सुनाई पड़ जाता है कि यस, इस जी, प्रोडक्ट पे अगर उनको रिजल्ट मिला था तो मुझे भी रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो बिल्कुल मच। ओके सर। और आज की मीटिंग को लेकर के राजेश सर ने थैंक यू बोला अशोक सर को कि इन्होंने बहुत अच्छी मीटिंग किया। आप लोगों में से भी अगर आज की मीटिंग अच्छी लगी तो आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अपने माइक को अनम्यूट करके आज की मीटिंग के बारे में कुछ बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं। आज की जानकारी कैसे लगी आपको? जी कयूम सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की जो मीटिंग हमारे अपलाइन ने बहुत बढ़िया तरीके से की है सर। और जो हमारी जो हिंदी में थोड़ा हटके है ना हमारी बात थोड़ी, तो इसलिए समझने में दिक्कत होती होगी, लेकिन बात तो बहुत सही बोली है। बिल्कुल सर बिल्कुल। नहीं, हाँ, यहाँ उन्होंने काफी कोशिश की और कई बार वो रुक रुक करके तो बोल रहे थे, लेकिन बहुत बढ़िया, क्योंकि वो नहीं वो महाराष्ट्री की भाषा ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी भी आपने बहुत अच्छी कोशिश किया, अशोक जी ने बहुत बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। से। उनके बिल्कुल। अंदर जिद तो बहुत है बोलने की, लेकिन कैसे वो हमारी थोड़ी बात में थोड़ा फर्क होता है ना, जी जी इसलिए थोड़ा दिक्कतें आती होगी, लेकिन उन्होंने एडजस्ट करके बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। मेरे हिसाब से तो, आपके हिसाब जी से तो आप जानते होंगे है कि नहीं, जी नहीं, लेकिन बिल्कुल सर, बहुत, बहुत बहुत हाँ, अच्छा बहुत से। अच्छी तरह से समझाया। और अपने प्रोडक्ट में तो हर लाइन से दम ही एकदम है। हाँ, बोलने जैसा तो कितना भी बोलो तो कम है। हाँ, बिल्कुल लेकिन सर। अभी अभी मैं भी बोलना चाहता था एक प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन मैं अभी रनिंग में हूँ सर। अच्छा, अभी रनिंग में है? हो, इसलिए, नहीं ओके। तो मैं भी एक बोलना चाहता था। हाँ, लेकिन अब जान दो, जल्दी आइंदा ही आपको बोलूंगी। मौका देंगे, जल्दी ही आपको मौका देंगे, किसी और सेगमेंट पर, किसी और प्रोडक्ट पर, किसी और हाँ, कैटेगरी पर आपको भी बोलने का मौका जरूर देंगे सर। आप रेगुलर हमारी मीटिंग में हैं और सुन रहे हैं, तो जो हाँ, नॉलेज आप ले रहे हैं, हम जरूर चाहेंगे कि आपकी नॉलेज भी लोगों के पास तक जाए, आपकी भी नॉलेज भी स्प्रेड हो, उससे आप बहुत सारे लोगों को फायदा हो। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल, जल्दी आपको भी कोई ना कोई सेगमेंट किसी ना किसी टॉपिक पे जरूर आपको भी बुलाएंगे। आप अपने तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कैटेगरी के बारे में जरूर बात करेंगे। और थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को लेकर के क्षिति सर ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू अशोक जी। अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है।
आज की मीटिंग क्षितिज जी को भी बहुत अच्छी लगी, आई थिंक सभी को अच्छी लगी, क्योंकि इतनी बेहतरीन जानकारी और इतने नपे तुले शब्दों में, इतने सदे शब्दों में, इतने बढ़िया तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन का महत्व समझाया, और किन वजह से हमारे शरीर में किन क्या इनटेक करने की क्या क्या रास्ते होते हैं, और उन्हें बाहर करने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप उस रास्तों पर चल सकें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में उस रास्तों पर चल पाना कठिन होता है। इसलिए हमारे सप्लीमेंट्स लेना, वेस्टीज के सप्लीमेंट्स लेना बेहद जरूरी है शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। जी, अशोक जी ने आप सभी लोगों को धन्यवाद कहा, आप सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। कल का हमारा जो टॉपिक होगा, कल शनिवार है, और कल 11 बजे से एक बेहतरीन ट्रेनिंग हम सभी लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर प्रीतम सर। और आप सभी लोगों के पास आईडी पासवर्ड पहुंच जाएगा, और एक नया चेहरा, एक नए ऐसे शख्सियत, एक नए लीडर, यंगेस्ट लीडर, जो आज 4 से 5 साल में वो 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए हैं। ऑडी A4 गाड़ी उन्होंने यहाँ से परचेज किया है कार फंड से। तो कल आप कोशिश करके नए लोग, मतलब नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आप उसमें इनवाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 11 बजे की मीटिंग में प्रमोट करिए। 11 बजे की मीटिंग प्रीतम सर की होगी, और रात में 8 बजे अपनी मीटिंग होगी एक नए लीडर के साथ में, और एक नए कैटेगरी पर हम चर्चा करेंगे कल। आज की मीटिंग को लेकर के यदि किसी को कुछ कहना हो तो अनम्यूट करके कह सकते हैं, बाकी हम मीटिंग की क्लोज करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आज की मीटिंग को यदि कोई कुछ कहना चाहें तो आप सब लोगों का वेलकम है, अदरवाइज हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम अपनी मीटिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं। जी जी बिल्कुल, आज की हमारे मीटिंग में हमारे डायमंड डायरेक्टर सर भी हैं, लाल बहादुर सर। उन्होंने मीटिंग को पूरे तरीके से सुना, समझा और लिखा उन्होंने। वेरी वेरी वंडरफुल नॉलेज फॉर डिटॉक्स प्रोडक्ट बाय अशोक सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अशोक सर के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि पीछे से ये इनका जो वर्क है पहले से ही थोड़ा सा डॉक्टरी लाइन का है, तो काफी अच्छी एक्सपीरियंस भी है और काफी अच्छा नॉलेज भी है। आज इसी वजह से हम सब लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारी चीजें इनसे आज सीखने को मिली जो हमको पहले नहीं पता थी, डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर के या अपने प्रोडक्ट को लेकर के। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक 11 बजे प्रीतम सर के मीटिंग रूम में, और फिर रात 8 बजे मिलते हैं अपने यहाँ के मीटिंग रूम में। ओके, थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।